हे गाइस, मैं हूँ साहिल जैन और आप देख रहे हो बेसिकली ज्ञान। तो आज हम जानने वाले हैं एक क्रिएटर को, किसी एक क्रिएटर को मानने से क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और कुछ में क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर में क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें क्रिएटर नहीं होता है, पर अभी देखा जाए तो ज़्यादातर दुनिया की पॉपुलेशन, भले ही वो किसी भी धर्म से हो, जिसमें क्रिएटर हो या ना हो, क्रिएटर में विश्वास रख रही है। ऐसा भी है कि जिस धर्म में क्रिएटर ही नहीं है, उनकी भी जो पब्लिक है, उसको भी मानने वाली, फॉलो करने वाली जो जनता है, वो क्रिएटर में भरोसा करती है, किसी एक क्रिएटर में। और जो लोग ऐसे धर्म से आते हैं जिनमें एक क्रिएटर को ही माना जाता है कि भैया एक ही क्रिएटर है दुनिया का, वो तो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो क्रिएटर का बिलीफ बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है, ज़्यादातर जनता इस चीज़ को मान रही है। अब देखते हैं कि एक क्रिएटर को मानने से क्या होता है। वैसे तो आपकी आम जिंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी जी जाओगे, बट यहाँ पे कुछ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती है जब हम कहते हैं कि क्रिएटर एक है। देखिए, अगर आप कहते हो क्रिएटर एक है, तो जब आप ऐसा कह देते हो कि क्रिएटर एक है, मतलब ये तो एक तो वन तो ऐसी वैल्यू होती है ना, वन एंड ओनली तो एक ऐसी वैल्यू होती है जो लिमिटेड होती है, जो जिसको आप नाप तोल सकते हो। तो अगर आपने कह दिया क्रिएटर एक है, तो आपने ही क्रिएटर को लिमिट कर दिया। अब एक कोई क्रिएटर है जो एक है, मतलब लिमिटेड है, वो कैसे इनफाइनाइट यूनिवर्स को जन्म दे देता है, कैसे क्रिएट कर देता है। तो क्रिएटर एक नहीं हो सकता है कभी भी। हाँ, आप कह सकते हो क्रिएटर इनफाइनाइट है, बट उसमें भी प्रॉब्लम आ ही जाती है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम उसमें भी अराइज हो जाती है कि इनफाइनाइट है तो आपको कैसे पता, आपने देखा है क्या? अगर आपने देखा है तो इसका मतलब आप तो क्रिएटर से भी बड़े हुए, आपने तो इनफाइनाइट को ही देख लिया। क्रिएटर को एक कहने में तो प्रॉब्लम है ही। अगर आपने कह ही दिया क्रिएटर एक है, तो आपने वैसे ही लिमिट कर दिया उसे। अब देखते हैं कि क्रिएटर बोलने में क्या दिक्कत है। एक को साइड में रखो। आप हम कहते हैं कि वर्ल्ड को किसी ने क्रिएट किया है और इसका कोई क्रिएटर है। देखो, अगर क्रिएट किया है तो ये कर्म हुआ है, एक्शन हुआ है। एक्शन हुआ है तो डिज़ायर होगी, क्योंकि बिना डिज़ायर कभी भी एक्शन नहीं होता है। एक्शन होने के लिए डिज़ायर चाहिए। अगर डिज़ायर है तो फिर माइंड है। माइंड है तो भाई ये क्रिएटर कैसे हो? ये तो एक इंसान जैसा हो गया, या फिर एक बीइंग जैसा हो गया, जीव जैसा हो गया। क्योंकि जीव होगा तभी माइंड होगा, माइंड होगा तभी डिजायर होगी, डिजायर हो गया तभी एक्शन हो पाएगा। तो एक तो एकदम बिल्कुल ह्यूमन जैसा हो गया। तो ये भाई कोई क्रिएटर है वर्ल्ड का या फिर कोई ह्यूमन है, क्या है ये? चलो, आपने मान लिया कि कोई ऐसा क्रिएटर है, कोई ऐसा बीइंग है जिसके पास अपना मन तो है ही, पर वो ह्यूमन जैसा नहीं है, वो इनफाइनाइट भी है, उसने दुनिया को क्रिएट भी कर दिया, मान लो। पर है तो आपके मन का थॉट ना, है तो आपके मन की इमेजिनेशन। ये जो आपका क्रिएटर है, ये एग्जिस्ट कहाँ करता है? ये एग्जिस्ट तो आपके मन में करता है। आपके मन में अगर क्रिएटर का थॉट और इमेजिनेशन ही हट जाए, तब क्या आपके लिए कोई क्रिएटर रहेगा? पूरी दुनिया के लोगों में से क्रिएटर की इमेजिनेशन जो है वो हटा दी जाए, तो क्या कोई क्रिएटर रहेगा? ये बस एक इमेजिनेशन मात्र है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, सिर्फ एक थॉट है क्रिएटर। तो जो क्रिएटर आपके दिमाग के डब्बे में बंद है, वो कैसे किसी दुनिया को बना सकता है? तो जो लोग भी एक क्रिएटर को या क्रिएटर को मान रहे हैं, देखिए, इस क्रिएटर को मानने में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, इतने सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, इतने सारे सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि ये क्रिएटर का जो बिलीफ है वो इतना खोखला है। आप रोज पूजा पाठ कर रहे हो या आप रोज दुआएं कर रहे हो किसी के एक क्रिएटर को, और वो सिर्फ आपके मन की एक इमेजिनेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपकी जिंदगी में इससे कोई चेंज नहीं आने वाला, आप मान सकते हो उसे। अब देखिए, इस एक क्रिएटर वाले बिलीफ पे क्वेश्चन उठा के मैंने बहुत सारे धर्मों पे भी क्वेश्चन उठा दिया, बहुत रिलीजन्स पे क्वेश्चन उठा दिया मैंने, और बहुत कंट्रोवर्सी वाली चीज़ हो गई है ना। वैसे सच में देखा जाए तो किसी भी रिलीजन ने कभी नहीं कहा कि क्रिएटर एक है। ये बात शॉकिंग होगी, बट ये बात रियल है। किसी भी रिलीजन ने कभी नहीं कहा कि क्रिएटर एक है। अब होता यह है कि जब रिलीजियस टेक्स्ट में क्रिएटर के बारे में, या फिर दुनिया कहाँ से आई है, इतना क्योंकि क्वेश्चन उठता है कि इंसान के मन में कि इतना बड़ा यूनिवर्स आया कहाँ से, तो जब इसका आंसर दिया जाता है, तो जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनमें लिखी हुई होती है कोई बहुत सारी बातें कि ये यूनिवर्स आया कहाँ से, इसका जवाब दिया जाता है। तो इसमें कई बार ये बात भी लिखी जाती है कि कोई एक क्रिएटर है जिसने ये वर्ल्ड को बनाया है। अब ये बात इसलिए कही जाती क्योंकि हमें समझ आए, क्योंकि हम इसी भाषा में समझते हैं, बट साथ में दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी लिखी जाती हैं जिससे साफ हो जाता है कि क्रिएटर क्या है। अब साथ में कहा जाता है कि ये हमारी सेंसेस के एक्सपीरियंस से बाहर है,
हमारी सेंसेस इसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। जो भी ये क्रिएटर है उससे हमारी सेंसेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। एक बात लिखी जाती कि ये इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट नहीं है। एक बात ये भी कही जाती कि ये हर जगह पर है। एक बात ये भी कही जाती कि ये टाइम, समय से परे है। और ये सारी चीज़ें लगभग हर धर्म ग्रंथ में लिखी गई है। तो जहाँ पे भी वो क्रिएटर कह रहे हैं कि दुनिया को किसी एक क्रिएटर ने बनाया है और वो ऐसा है, तो देखिए जब कोई चीज़ एक है तो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, और अगर कोई क्रिएटर है तो भी वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो जब किसी क्रिएटर के लिए अगर ऐसा कहा जा रहा है कि वो इनफाइनाइट है, वो सब जगह पर मौजूद है हमेशा, और कहा जा रहा है कि वो टाइम के बियॉन्ड है, तब यहाँ पर कॉज की बात की जा रही है, यूनिवर्स के कॉज की बात कह दिया है क्रिएटर। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैठ के दुनिया बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है इसके पीछे कॉज है जो इममटीरियल है। इसीलिए तो हमारे सेंस उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। हमारे सेंस तो मटेरियल चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए बने हुए हैं, और जो भी चीज़ मटेरियल होगी वही लिमिटेड होगी। इसीलिए क्रिएटर बोल दिया जाता है, वो कॉज की बात कर रहे हैं। और जो कॉज है वो कभी भी एक्शन नहीं लेता है, वो डूअर नहीं होता है, वो नॉन डूअर होता है। पर ये चीज़ें आम आदमी को समझ नहीं आती, इसलिए कहा जाता है क्रिएटर। और रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी है उनमें बहुत क्लियरली दूसरे एट्रीब्यूट्स भी जोड़े गए, जैसे टाइम से परे है और इनफाइनाइट है। ये सब जो ये बहुत क्लियर करते हैं कि वहाँ क्रिएटर की नहीं कॉज की बात हो रही है। तो क्रिएटर बोला जाता है आम आदमी को समझाने के लिए, क्योंकि अगर कॉज बोलेंगे तो जनरली लोग जल्दी से समझेंगे नहीं। अब हुआ क्या कि लोगों ने क्रिएटर को तो पकड़ लिया कि हाँ धर्म ग्रंथों ने क्रिएटर की बात की है, बट दूसरे एट्रीब्यूट्स जो जोड़े गए, जो बताए गए, क्वालिटीज़ बताई गई, उनको छोड़ दिया। नहीं तो समझ आता था कॉज है, क्रिएटर नहीं है। अब आपने देखिए क्या किया, अगर आप मान रहे हैं कोई क्रिएटर है, आप उससे प्रेयर कर रहे हैं, आप उसको अपना दर्द सुना रहे हैं, आप उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवा रहे हैं, ठीक है, आप उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और खुश करने के लिए हज़ारों तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई क्रिएटर होता है, आपकी पुकारें सुनता है, आपको समझता है, और आप उसे खुश भी कर सकते हैं, मतलब आपने अगर उसके लिए कुछ किया तो वो खुश भी हो जाएगा, तो आपने उसे बिल्कुल इंसान जैसा बना दिया। आप उससे डरते भी हैं, क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो आपको पनिशमेंट दे देगा। तो ये सारी चीज़ें तो एकदम इंसानों जैसी हो गई ना। ये सारी चीज़ें इंसान करते हैं, आपने तो अपना क्रिएटर एकदम अपने जैसा ही बना दिया। इसीलिए जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है ये आपकी इमेजिनेशन है, और इसीलिए ये आपके जैसी ही है बिल्कुल। और धर्म ग्रंथ कॉज की बात करते हैं जो बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं है। वीडियो को ये एंड करते हैं। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो रिलीजियस टेक्स्ट बात करते हैं वो क्रिएटर की नहीं बात करते हैं, वो कॉज की बात करते हैं। वो कॉज जिसका इफेक्ट ये यूनिवर्स है। तो जब तक कॉज रहेगा तब तक इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, और कॉज तो ना कभी पैदा हुआ था और ना कभी मरेगा। तो यूनिवर्स भी ना कभी पैदा हुआ था ना कभी मरेगा, क्योंकि कॉज जब तक रहता है इफेक्ट रहता है। तो अगर मेरी वीडियो ने आपके मन में कुछ सवाल उठाए हों या आपके मन के सवालों के जवाब दिए हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस, फिलोसॉफिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।